बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रिमशा है। मेरा ताल्लुक सरगोधा से है। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई। पढ़ाई का मुझे बेहद शौक था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर साथ ही घरदारी में भी बहुत अच्छी थी। मुझे घर सजाना संवारना और नित नए बेल बूटे बनाना मेरा शौक था। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। फिर हमारे गांव में बस मैट्रिक तक स्कूल था। आगे शहर जाना पड़ता, जिस पर अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया। और ऐसे में मैं घर की होकर रह गई। जब से आंख खुली थी अपने अब्बा को नहीं देखा था। जब कभी अम्मा से पूछती, अम्मा कहती कि तेरा बाप जब तू 1 साल की थी तब एक हादसे में चल बसा। मैं हर रोज ख्वाब में डर जाया करती थी। ख्वाब में बाबा को देखती, वो मेरे साथ खेल रहे हैं। फिर मैं गिर जाती हूं। कई सालों से मुझे ऐसे ख्वाब आते थे। कभी अपने बाबा का चेहरा मुझे साफ नजर ही नहीं आया था। बाप की कमी मुझे बहुत महसूस होती थी। स्कूल आते जाते अपनी हम जमात सहेलियों को देखती, जो अपने अपने अब्बा के साथ स्कूल आती जाती। पर मैं बिना अब्बा के ही पली बढ़ी। मैं कई बार छुप छुप कर अपनी महरूमी पर रोती। ना मेरा कोई बहन भाई था। अम्मा भी मुझे खुद से दूर रखती। कभी कभी मुझे सजा के तौर पर सारा दिन धूप में खड़ा कर देती और खुद मुस्कुराती। बचपन से ही जैसे होश संभाला था, अम्मा मुझे अपने पीर साईं के पास लेकर गई थी, जिन्होंने मुझे घर से क्या, रात को भी कमरे से निकलने से मना कर दिया। मुझे तब कुछ भी समझ ना आई, पर अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। मेरे लिए मेरी अम्मा सब कुछ थीं, इसीलिए मैं इनका हर हुक्म मानती। मुझे घर से बाहर भी पर्दा किए बगैर न जाने देती। मुझ पर इतनी पाबंदियां थीं कि जिनसे कभी कभी मैं तंग आ जाती थी, पर कहती किसी को नहीं थी। अम्मा से जितने गिले शिकवे कर लेती, अम्मा के कान पर जूं तक न रेंगती। बाप के साथ साथ मैं अम्मा की मोहब्बत से भी महरूम रही। पर मैं ये नहीं जानती थी कि आगे चलकर जिंदगी मुझसे कितना बड़ा इम्तिहान लेने वाली है, जिससे मेरी दुनिया ही बदल जाएगी और मैं आसमान से जमीन पर आ गिरूंगी। मैट्रिक किए भी 4 साल हो चुके थे। मेरे कई रिश्ते आने लगे। अम्मा हर किसी को टाल देती। उन्हें अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना है, अभी वो बहुत छोटी है। अब मुझे तेज बुखार रहने लगा था। अम्मा की कई किस्म के टोटकों से भी मुझे फर्क ही न पड़ा। उन्हीं दिनों हमारे गांव में शहर से एक डॉक्टर ने आकर क्लिनिक खोला था। अम्मा मुझे उसके पास ले गईं। खाला रुकैया न होती तो शायद अम्मा मुझे घर पड़े ही मार देती। कोई माँ भला ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो तड़प उठी। पर मेरे नसीब ही खराब थे। कई बार ख्याल आया कि शायद अम्मा बेटा चाहती हों, जिस वजह से वो ऐसा करती हैं। जब उसने मेरे हाथ की नब्ज चेक की तो अम्मा उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने हाथ कैसे लगाया? पास खड़ी नर्स ने बताया कि बुखार ऐसे ही चेक होता है। अम्मा जब तक वहां ही खड़ी रहीं और डॉक्टर मुबीन को घूरती रहीं। मुझे कुछ मेडिसिन दी और 3 दिन बाद आने का कहा। अम्मा सारा रास्ता बोलती रहीं कि तुम्हें शौक था डॉक्टर के पास जाने का, तुम तो अब मुसीबत बनती जा रही हो। मुझे समझ ही ना आती कि अम्मा ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल जलाती थी। कई बार मुझे शक होता कि ये मेरी अम्मा ही नहीं, ना मेरी शक्लो सूरत मिलती है। कई बार कुछ हमसायों ने कहा तो अम्मा कहती कि ये अपने अब्बा पर गई। और जवानी में भी मैं इस तरह की खूबसूरत थी। अब तो मेरी उम्र हो गई है। एक दुख इतने देखे, मुझसे मेरी जवानी ही छिन गई। इसको पालने के चक्करों में मैंने अपना आप ही गंवा दिया। तब मुझे अम्मा पर बड़ा तरस आता कि कैसे मेरी खातिर ख्वार होती फिरती हैं। मेरी खातिर दूसरी शादी भी ना की। तब मेरे दिल से अम्मा के लिए बदगुमानियां मिट जाती कि वक्त और हालात की वजह से ऐसी चिड़चिड़ी हो गई है। कुछ दिनों में तबीयत काफी बेहतर हो गई तो मैं डॉक्टर की तरफ जाने का बोला। अम्मा ने कहा कि वो एक काम के लिए गांव से बाहर जा रही हैं, शाम तक आ जाएंगी। तुम खाला रुकैया को साथ लेकर जाओ, जो हमारी हमसाई हैं। मैं उनको लेकर डॉक्टर की तरफ गई। उस दिन डॉक्टर ने मेरा नाम पूछा और तबीयत के बारे में भी पूछा। ना जाने क्यों मुझे उसका पूछना बहुत ही अच्छा लगा। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लगी और मैं उसी को देखने में खोई हुई थी। डॉक्टर ने अपना गला खनखार कर मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो किया और मैं मुकम्मल पर्दे में जाती थी। डॉक्टर ने मजीद मेडिसिन दी और कहा कि अब आने की जरूरत नहीं। हम वहां से रवाना हुए। मैं सारा रास्ता उसी डॉक्टर के बारे में सोचती रही। ना जाने क्यों वो मुझे अपना अपना सा लगा था। शायद उम्र का तकाजा था। वो कई दिन मेरे दिलो दिमाग से ही ना निकल सका।
एक दिन दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कोई बड़ी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। इतनी सख्त गर्मी, ऊपर से दोपहर का वक्त। मैं पूछे बिना दरवाजा खोल दिया तो देखा कि वही डॉक्टर हमारे घर के बाहर खड़ा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मुझे पहचान न सका, क्योंकि मैं जब भी जाती पर्दे में जाती थी। उसने कहा कि उसे पानी चाहिए, उसकी गाड़ी से पानी खत्म हो गया है। मैं जल्दी से पानी लाकर दिया, और जैसे ही मेरे चेहरे से दुपट्टा सरका, वो पलटना भूल गया। अम्मा की आवाज पर ही वो होश में आया। मैं जल्दी से कमरे की तरफ भाग गई। अम्मा को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि मैं कौन हूं। उसी वक्त डॉक्टर मुबीन बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ वापस पलट गया। कई दिन जब दरवाजे पर दस्तक होती तो मुझे उसी का गुमान होता। मैं भाग कर जाती, पर कभी हमसायों का बच्चा, कभी कोई मांगने वाला होता। मेरा दिल अब उदास रहने लगा था। मुझे इस कैफियत की समझ ही ना आती। एक दिन खेतों में मैं और खाला रुकैया की बेटी घूमने गए। अम्मा शहर गई हुई थीं, इसलिए हम चोरी छुपे निकल आए कि अम्मा के आने से पहले पहले ही चले जाएंगे। तब वहां डॉक्टर मुबीन आ गया। मुझे देखकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। मेरा बुरा हाल, खाला रुकैया की बेटी, कोई बात ना कर दे, कोई देख ना ले। ये तो शहर के आजाद ख्याल लोग हैं, पर हम गांव वालों की इज्जत जरा जरा सी बात पर चली जाती है। जैसे ही वो करीब आया, उसके बोलने से पहले ही खाला रुकैया की बेटी नाजिश डॉक्टर से सलाम दुआ करने लगी। उस दिन पता चला तो वो डॉक्टर मुबीन के घर और क्लिनिक पर माँ बेटी काम किया करती हैं और खाना भी बनाती हैं। तभी डॉक्टर मुबीन ने उससे मेरा पूछा, जिस पर नाजिश ने मेरा तारुफ काफी लंबा चौड़ा दिया। डॉक्टर मुबीन बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने नाजिश को अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लाने को कहा, और तभी डॉक्टर मुबीन मुझसे मुखातिब हुए। डर के मारे मेरे तो हाथ पैर भी पसीना आ रहा था। उन्होंने कहा कि वो मुझसे एक बार बैठकर बात करना चाहते हैं। मैं उनके दिल को इतनी भा गई थी कि जिससे उनकी दिन रात की नींद हराम हो गई, और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और अपने घर वालों को मेरे घर भेजना चाहते हैं। बस मेरी हां का इंतजार है। बाकी बातें जब मिलोगी तब बताऊंगा। मेरा दिल पहले से भी अब ज्यादा धड़कने लगा। तभी नाजिश आ गई और मैं उसका हाथ पकड़कर तेजी से भाग निकली। कई दिन डॉक्टर मुबीन की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मुझे सारी सारी रात नींद ना आती। कभी खुद से खौफ आता कि न जाने क्या हो। वो अमीर लोग, पढ़ा लिखा, मुझ जैसी लड़की से भला क्यों कर शादी करेगा। अम्मा तो पहले कहती थी कि शहर के लोग पहले लड़की को प्यार और शादी का झांसा देते हैं। जैसे ही लड़की उनके जाल में फंस जाती है, फिर वो उसकी इज्जत से खेलकर रफू चक्कर हो जाते हैं। एक तरफ अम्मा की बातें थीं और दूसरी तरफ डॉक्टर मुबीन, जिसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी, मोहब्बत थी। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। पर कभी कभी हमारे अपने ही हमारी खुशियों के कातिल होते हैं, जो हमारे ख्वाबों को और खुशियों को पल भर में चकनाचूर कर जाते हैं। मुझे भी इस माहौल से निकलना था। मैं भी तंग आ गई थी इस घुटन ज़दा जिंदगी को जी जी कर। ऊपर से अम्मा मगरिब के बाद कमरे से बाहर भी ना निकलने देती। जब से होश संभाला, अम्मा मगरिब होते ही मुझ पर चादर ओढ़ा देती। कभी कभी अपना आप मुझे एक भूत जैसा लगने लगता। मुझे कई किस्म की धुनियां दी जाती, कई तावीज मेरे सरहाने, मेरे बाजू और कमर में बांधे जाते, और साथ बताया जाता कि मुझ पर बुरी नजर का साया है। मुझे मजीद डरा दिया जाता, जिसकी वजह से मैं कमरे से बाहर भी ना निकलती। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे किसी तरह डॉक्टर मुबीन के क्लिनिक जाना है, उससे बात करनी है। कई बार उसने नादिश के हाथ पैगाम भी भेजा। उसे मेरे जवाब का इंतजार था और मैं मिलने के लिए हां कर दी। अब बस अम्मा का इंतजार था कि कब वो शहर जाएं और मैं मुबीन से मिलने जाऊं। और फिर वो वक्त आ ही गया। मेरी अम्मा हर माह शहर जाती, कभी बताकर नहीं गई थी कि कहाँ जाती हैं। न मुझसे पूछने की हिम्मत ही हुई। जैसे ही अम्मा घर से निकली, मैं काले रंग की चादर लेकर अकेली बाहर निकल पड़ी। गर्मी सख्त थी, इतना रश नहीं था। खेतों में से होती हुई जैसे ही क्लिनिक पर पहुंची तो पता चला कि डॉक्टर मुबीन आज ही एक जरूरी काम के सिलसिले इस्लामाबाद हैं। 4-5 दिन में वापसी होगी। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं उन्हीं कदमों वापस आ गई। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो देखा कि अम्मा बरामदे में खड़ी खूंखार आंखों से मुझे घूर रही हैं। मेरी कुछ समझ में ही ना आ रहा था कि मैं क्या बहाना बनाऊं। इतने में मेरे मुंह से निकल गया कि अम्मा आप इधर हैं।
मैं आपके पीछे ही निकली थी। मुझे शहर से कुछ मंगवाना था। आप कहीं नजर नहीं आई तो मैं वापस आ गई। अम्मा कितनी ही देर मुझे घूरती रहीं, फिर बाजू से पकड़कर कमरे में फेंककर कुंडी लगा दी और गुस्से से बोल रही थी कि तुम्हारे तो पर निकल आए हैं, कहीं मुंह काला करोगी, मेरे इतने सालों की मेहनत और इज्जत को खाक में मिला दोगी। मुझे अब पीर साईं से बात करना होगी, तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे। और मेरा रो रो कर बुरा हाल। अम्मा को लाख यकीन दिलाने की कोशिश की पर सब बेकार। कुछ दिन गुजरे तो कुछ मेहमान हमारे घर आ गए। अम्मा घर से बाहर गई हुई थीं। वो औरत कुछ हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी और तब दिल जोरों शोर से धड़क उठा जब पता चला कि वो डॉक्टर मुबीन के वालिदैन हैं और मेरे रिश्ते के लिए आए हैं। मेरी दुनिया एकदम से बदल गई। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। इतने में अम्मा आ गईं और मेहमानों को देखते ही अम्मा का रंग उड़ता चला गया। अम्मा ने जल्दी से अपना मुंह चादर में छुपाकर उन मेहमानों को जाने का कहा। वो सब हैरान थे, न कोई बात की न कुछ कहा और खड़े खड़े उनको घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कुछ समझ ही ना आई कि अम्मा क्यों इन लोगों से इतना बैर खा रही थीं। ऐसी क्या बात है? मेरी उम्र शादी की हो चुकी है और मुबीन एक बहुत अच्छा इंसान है जिसने मेरे कहे बिना मेरी तकलीफ जानकर अपने घर वालों को भेज दिया। पर अम्मा की उस दिन के बाद नींदें हराम हो गईं। हर वक्त मुझ पर पहरा देती रहती। एक चुप साध ली थी अम्मा ने, मुझसे बात भी ना करती। मैं कई बार वजह जानने की कोशिश की पर बिल्कुल बेसूद। एक दिन नाजिश आई और उसने बताया कि डॉक्टर मुबीन यहां से जा रहे हैं और वो एक आखिरी बार मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मैं मजबूर थी। अम्मा अब कहीं जाने आने भी ना देती थी और खुद भी मैं घर से बाहर ना निकलती। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे किसी भी तरह एक आखिरी बार मुबीन से मिलना था पर मैं बेबस थी। और आखिर एक दिन नादिश ने बताया कि डॉक्टर मुबीन हमेशा के लिए यहां से चले गए हैं और अपना नंबर देकर गए हैं। मेरे पास तो मोबाइल तक ना था। मैं आखिर कैसे राब्ता करती? पर एक ढारस सी हुई कि जब पता चला कि वो मेरा इंतजार करेगा। अचानक एक दिन अम्मा ने बताया कि वो ये गांव छोड़कर कहीं जा रही हैं, इसलिए अपना सामान बांध लो। ये कहकर वो पलट गईं। मैं उनके चेहरे पर एक खौफ महसूस कर रही थी। वो मुझसे नजरें नहीं मिलाती थीं और फिर हम सरगोधा से निकलकर अटक चले गए। मेरा दिल यहां आकर बिल्कुल नहीं लग रहा था। अजीब माहौल, अजीब लोग थे। घर से निकलते वक्त भी अम्मा ने मुझे नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी जिंदगी एक मुअम्मा बनकर रह गई थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो पीर साईं ने अम्मा को सख्ती से मना किया कि अपनी बेटी को कभी चांद का मुंह ना देखने देना, वरना इसकी कभी शादी ना हो पाएगी। इसलिए अम्मा मगरिब होते ही मुझे रजाई में छुपा देती और बाहर आने से भी मना कर देती। एक दिन सख्त गर्मी थी। अम्मा ने मुझे रजाई ओढ़ दी तो मेरा दम घुटने लगा। तभी कमरे से मैं बाहर आ गई, लेकिन सहन में दो साए नजर आए तो मैं चौंक गई, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मेरी अम्मा थे। फिर जब रोशनी हुई तो दूसरे चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं हैरान रह गई। देखा कि पीर साईं अम्मा के साथ एक चारपाई पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अम्मा का हाथ पकड़ रखा था। अम्मा गुस्से से बोल रही थीं और तब जो कुछ उन्होंने कहा पीर साईं से, मेरे कदमों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। यूं लगा कि मैं चंद कदम और खड़ी रही तो गिर जाऊंगी। इतना बड़ा धोखा! मेरे एतबार और यकीन की किरचियां हो गईं। आज हर किसी से एतबार उठ गया था। सारी रात रोते सिसकते गुजर गई। सुबह होते ही अम्मा ने मेरी शक्ल देखी तो बोली कि क्या हुआ। मैंने बताया कि सर में दर्द रहा था सारी रात, सो ही ना सकी। अम्मा को कुछ तसल्ली हुई तो वो घर से निकल गईं। अम्मा के जाते ही मैं जल्दी से अम्मा के कमरे में चली गई और उनका सारा कमरा छान मारा और जैसे ही बेड के नीचे देखा, एक पुराना सा संदूक पड़ा था। उसको ताला लगा था पर चाबी कहीं भी ना थी। मुझे कहीं से चाबी ना मिली। थक हार कर मैं कमरे में आ गई और उसकी सफाई करने लगी। तब तक अम्मा सौदा सलफ लेकर आ गईं और फिर खाना बनाने लगी। खाना खाते ही मैं अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। मेरे पास यही एक हल था जिससे चाबी का सुराग लगा सकती थी। जैसे ही अम्मा के कमरे में गई, अम्मा ने सख्ती से और फिर प्यार से कहा कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आराम करूं। पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ भी ना कह सकी। हर गुजरते दिन के साथ मेरी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी और फिर वो दिन आन पहुंचा कि मेरी किस्मत भी मुझ पर मेहरबान हो गई।
अम्मा अब बीमार हो गई थीं और मैं उनकी खिदमत कर रही थी। दिन रात सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपने काम से मतलब था। मुझे हर सूरत चाबी चाहिए थी। अम्मा बुखार में तप रही थीं। मैंने देखा कि उनके गले में एक डोरी बंधी हुई है और उसके साथ चाबी डाली गई थी। जैसे ही अम्मा गहरी नींद में गईं, मैं चाबी निकाल ली और संदूक खोलकर चाबी वापस अम्मा के गले में डाल दी और संदूक लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझ पर एक के बाद एक कयामत उतर रही थी। संदूक में मुझे अपनी तस्वीरें मिली, जिसमें मैं कोई 4-5 साल की थी। एक औरत जो हूबहू मेरे जैसी थी, जैसे मेरी हमशक्ल हों, वो मुस्कुरा रही थी। साथ ही एक आदमी खड़ा था। ऐसी बहुत सी तस्वीरें थीं और मैं अच्छे से जानती थी कि वो औरत और कोई नहीं, मेरी सगी माँ थी। मैं कितनी ही देर अपनी माँ की तस्वीर को चूमती रही, सीने से लगाकर बैठी रही। रोते रोते कब आंख लगी। सुबह आजान की आवाज पर मेरी आंख खुली। अम्मा अभी तक सो रही थीं। नमाज के बाद दुआ में अपने माँ बाप के लिए दुआ करने लगी और उनसे मिलने की तड़प अब बढ़ती जा रही थी। ना जाने ये कैसी आजमाइश थी जो खत्म होने का नाम ही ना ले रही थी। 2 माह गुजर गए। मुझे कोई रास्ता ना मिल रहा था और फिर एक दिन हमारे घर हमसाई आई और उसके पास मोबाइल था। वो हमारे घर मुझसे कपड़े सिलाई करवाने आती थी। मैं उसे एक कॉल करने का कहा और उसे नंबर दिया। बेल जा रही थी और साथ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। दूसरी तरफ मुबीन था। मेरी आवाज सुनते ही मुझसे पूछने लगा कि मैं कहाँ हूं। मैंने उसको बताया कि मैं अटक में हूं, वो मुझे लेने आ जाए, मुझे यहां से निकाल ले। इतने में अम्मा आ गईं और मैंने जल्दी से मोबाइल हमसाई को, जिसका नाम फरीदा था, दे दिया। अगले दिन फरीदा फिर से आई और मुझसे कुछ कहना चाहती थी। आंखों आंखों में ही मुझे इशारा किया और मैं उसके साथ बाहर आ गई। उसने बताया कि कॉल आ रही थी बार बार। मैं उसको एड्रेस बता दिया है। अब देखो तुम्हारा आशिक कब आता है। और मेरा दिल अब झूम उठा। मैं हर रोज इंतजार करने लगी और पूरे 1.5 माह बाद वो शख्स, पुलिस और कुछ नए चेहरे मुबीन के साथ आ रहे थे। साथ ही पीर साईं को पुलिस ने पकड़ा हुआ था। एक औरत भागती हुई मेरी तरफ आई। वो मेरी अम्मा थी। मुझे बेकरारी से चूमने लगी, कभी हंसती कभी रोती, साथ ही साथ प्यार करती। लेडी पुलिस ने अम्मा को पकड़ लिया था। अम्मा बौखला गई थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सगी माँ ने एक थप्पड़ मेरी अम्मा रजिया को मारा और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे तो उस रात सब पता चल गया था। मैं अम्मा रजिया की बेटी नहीं हूं, बल्कि मुझे उठाया गया था और मेरी सगी माँ से बदला लेने के लिए यह सब किया गया था। अम्मा रजिया ने बताया कि वो मेरी सगी माँ मेमूना के घर काम करती थी। वो दिल ही दिल में उस घर की मलिका बनने के ख्वाब देखने लगी थी। 100 जतन किए, किसी तरह मेरे बाबा उस पर एक नजर डाल लें। उसके अंदर हसद की आग जलने लगी। एक दिन मेरे बाबा क़य्यूम अब्बास, जो पेशे के एतबार से एक सर्जन थे, उन्होंने अपने घर ड्राइवर, जिसका नाम रफीक था, उससे अम्मा रजिया की शादी कर दी। पर शादी की रात रफीक की मौत हो गई, जिसको अम्मा ने खुद गला दबाकर मारा था। जिसके बाद वो घर से भाग गई और कभी ना मिली। फिर एक दिन खबर मिली कि रजिया जिसको पसंद करती थी, उसकी वफात हो गई, जिसके जिम्मेदार मेरे मामू मुनीब हैं। वो सिर्फ एक हादसा था, जानबूझकर नहीं किया गया था। मेरे बाबा क़य्यूम अब्बास एक सर्जन और दौलतमंद इंसान थे और उनके घर बड़ी मिन्नतों के बाद एक बेटी पैदा हुई। डॉक्टर ने बताया अब दोबारा वो कभी और औलाद पैदा नहीं कर सकेंगी। मेरी ममा अफसुर्दा रहने लगी, पर बाबा बहुत खुश थे। ममा को समझाते रहे, उनकी किस्मत में चांद जैसी बेटी ही लिखी थी। मेरी अम्मा को और औलाद की चाह भी थी, पर अब्बा कहते कि ना शुक्री मत किया करो, अगर एक बेटी भी अल्लाह ना देता तो तुम क्या करती। जिसके बाद अम्मा अब खुश रहने लगी थीं, पर कौन जानता था कि इन खुशियों को किसी की नजर खा जाएगी। मेरे बाबा 2 भाई थे। मेरे ताया अब्बू के 2 बेटे थे। जब 5 साल की हुई थी, अब्बा के दुश्मन माजिद को चोरी करने पर घर से निकाल दिया गया था और उसके साथ ही उसने मुझे अगवा किया और मुझे इस्लामाबाद से लेकर कभी किसी शहर, कभी किसी और शहर छुपती रही। पीर साईं कोई और नहीं बल्कि माजिद था। वो अम्मा से मिलने रात को आता, जिस पर मुझे चांद से दूरी रखने का कहा गया था, ताकि वो आसानी से मिल सकें और मुझे बेचने का प्लान बना सकें। ऊपर से हसद की आग, दूसरी तरफ अपने पुराने आशिक का बदला लेने की वजह से मेरी ममा की गोद सूनी करने के लिए
उन्होंने ये सब किया था। और उस दिन डॉक्टर मुबीन के घर वाले आए। अम्मा का रंग उनको देख कर ही उड़ गया था, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरे ताया मोहसिन का बेटा था। वो लोग अम्मा रजिया को पहचान न सके, पर मुझे देखते ही वो बहुत कुछ जान गए थे। बस वो तहकीक करना चाहते थे। मुबीन उनको बताने इस्लामाबाद गया था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जो माजिद ने अपने गिरोह के साथ मिलकर किया, ताकि डॉक्टर मुबीन की डेथ हो जाए। मुबीन सब कुछ जान गया था, जिसकी वजह से वो उस दिन मुझसे मिलना चाहता था और मुझे सब कुछ बताना चाहता था। और तभी अम्मा मुझे लेकर अटक आ गईं। पूरे 24 साल मैं एक अजियत में रही थी, और उस दिन मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि अम्मा रजिया मुझसे प्यार नहीं करती थीं, और ये भी कि क्यों मुझे बाहर नहीं निकलने देती थीं। वो मेरी शादी करना ही नहीं चाहती थीं। उनके ख्याल में वो ये सब करके मेरी ममा से सिर्फ बदला ले रही थीं, और हसद की आग कभी उनके दिल से खत्म ही नहीं हुई। मजीद हसद की आग बढ़ी तो मुझे आगे बेचने का प्रोग्राम बना लिया। जैसे अच्छे पैसे मिलते वो मुझे बेच डालती, और इस बात पर हर रोज साईं उर्फ माजिद उनको राजी करता। पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई। बाबा कितनी देर बेयकीनी से मुझे देखते रहे, मुझे अपने गले लगाया, और हम अपने असली घर चले गए। मैं कई दिन इस सदमे में ही रही। मेरा हर तरह से यहाँ पर ख्याल रखा जाता। मुबीन हर रोज मुझे मिलने के लिए आता, मुझे हंसाता, मुझे बताता कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो उसे लगा कि वो मैमूना चची को देख रहा है, क्योंकि मेरी शक्ल बहुत ज्यादा मेरी ममा से मिलती थी। ममा हर रोज मुझे बाहर लेकर जाती, अपनी दोस्तों से मिलवाती, ढेर सारी शॉपिंग करवाती, मेरी पसंद नापसंद को मद्देनजर रखती, मुख्तलिफ किस्म के खाने अपने हाथ से बनाती, मुझे बचपन से अब तक की सारी बातें बताती। मेरे खिलौने, मेरे जूते, हर साल ईद के कपड़े, मेरी सालगिरह की गिफ्ट्स सब संभाल कर एक अलमारी में रख रही थी। मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं आज भी 5 साल की हूं। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। मेरा दिल हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। ये सब होने के बाद मेरा रिश्ता अल्लाह से और मजबूत हो गया था। एक दिन पता चला कि अम्मा रजिया ने जेल में एक कैदी औरत को मार डाला है, क्योंकि उसका नाम भी मैमूना था। वो कभी सुधर ही ना सकी, और उनको उम्र कैद की सजा हो गई थी। माजिद जेल से फरार होने की सूरत में मारा गया। उनको उनके किए जुल्म की सजा मिल गई थी। कुछ ही दिन के बाद मेरे ताया अब्बू अपनी फैमिली के साथ आए और मेरा रिश्ता मांगा। बाबा ने मुझसे पूछा। मैंने सर झुका दिया कि जैसे आपकी मर्जी, पर मेरी एक शर्त है, जिस पर सब परेशान हो गए। मम्मा मेरे करीब हुई, वजह पूछी। मैंने बताया कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जिस पर सब ने शुक्र अदा किया। पर मुबीन खड़ा हो गया और मेरा दिल डोलने लगा। मुझे लगा कि शायद मुबीन इनकार कर देगा। मुबीन ने कहा कि वो एक शर्त पर मुझे पढ़ने की इजाजत देगा, अगर रिमशा 3 दिन में होने वाली मंगनी की बजाय मुझसे शादी करे। इस पर सब हंसने लगे। बाबा ने कुशन उठाकर मुबीन को मारा, क्योंकि वो बाबा का चहीता जो था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।